यूट्यूब चैनल बना लिया और शॉर्ट्स भी बना के सही तरीके से अपलोड भी कर रहे हो, लेकिन व्यूज स्टिल 0 है और ये एक बार नहीं बल्कि बार बार हो रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने बजे शॉर्ट्स अपलोड किया है या फिर जितने मर्जी चैनल बना लिए हो। इसके पीछे गलती आपकी नहीं, इसके पीछे गलती यूट्यूब की है। और आज के वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी छोटी है और डायरेक्ट टू द पॉइंट होगी, तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो YouTube शॉर्ट्स व्यूज ना आने के काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन आपने 10 से भी ज्यादा शॉर्ट्स अपलोड कर दिए हैं एंड उसके बाद भी व्यूज 0 ही आ रहे हैं, या फिर सिर्फ 1-2 व्यूज पर ही चैनल अटका हुआ है। इसका मतलब ये है कि YouTube आपके चैनल को प्रमोट ही नहीं कर रहा है और आपकी सक्सेस को रोक के बैठा हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों? YouTube की आपसे कोई दुश्मनी है? वेल, ऐसा नहीं है। YouTube ऐसा सिर्फ तब करता है जब आपने इन 7 गलतियों में से कोई एक गलती करी हो। तो सबसे पहले काफी सारे लोगों को ये नहीं पता है, लेकिन आपकी यूट्यूब चैनल एंड आपका ईमेल गूगल ओन करता है एंड आपकी हर एक एक्टिविटी को ट्रैक किया जाता है ना। मैक्सिमम लोगों के साथ क्यों होता है? उनमें से काफी लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपने जीमेल और यूट्यूब चैनल को गलत वे में यूज कर रखा था, जिसकी वजह से उनके आईपी एड्रेस को एज अ डिफॉल्टर रिकॉर्ड कर लिया गया है गूगल के द्वारा। इसके लिए उनकी व्यूज भी नहीं आ रहे हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं थोड़ी इजी वे में समझा सकता हूँ। अगर आप अपने फोन से मल्टीपल जीमेल्स बनाते हो, उनको डिलीट कर रहे हो, या फिर आप अपने मल्टीपल जीमेल से मल्टीपल यूट्यूब चैनल बना के उन पे कॉपी पेस्ट कंटेंट डाल रहे हो, या फिर आप कुछ ऐसा कर डाल रहे हो जो कि यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ है, या फिर आपने ऐसा कोई काम करके जीमेल को पहले डिलीट कर दिया हो, तो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब एंड गूगल ये सब चीजें देख रहा था और उनको समझ आ गया है ये बंदा कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। स्पैम कमेंट करना या किसी की ईमेल आईडी पर रिपोर्ट आ जाना या फिर किसी भी तरह के सस्पिशियस एक्टिविटी जब भी आपके ईमेल से होती है, आपकी क्रिएटिबिलिटी स्कोर कम हो जाता है। इसीलिए यूट्यूब, ये कह लो गूगल, अपने प्लेटफॉर्म को बचाने के लिए आपकी आईपी एड्रेस को शैडो बैन कर देता है, यानी कि आपके फोन या आपके नंबर से जो भी आईडी बनेगी या जो भी चीज अपलोड होगी वो ज्यादा लोगों तक नहीं जाएगी, क्योंकि YouTube को डर है कि ये बंदा कुछ गलत कर रहा है एंड वो ये नहीं चाहते कि उसके प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस कुछ गलत देखे या कोई गलत एक्सपीरियंस लेके जाए। अब जितने लोगों को 0 प्रॉब्लम्स हो रही है उसमें से काफी सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन उनके साथ यही प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए उनके सोर्स पर व्यूज नहीं आ रहे हैं। डजंट मैटर कितने चैनल बना लिए हैं या जितने मर्जी जीमेल बना लो, लेकिन इस चीज की एश्योरिटी कैसे करें कि आपके चैनल एक्चुअल में शैडो बैन है? इसके बहुत सारे सिंपल ट्रिक्स हैं। आप अपने शॉर्ट चैनल पर डेली एक शॉर्ट्स डाल के देखो लगातार 10 दिन तक। अगर आपकी किसी भी शॉर्ट पर 500 तक की भी रीच नहीं आ रही है, दैट मीन्स आपकी आईडी या आपका आईपी एड्रेस को शैडो बैन कर दिया गया है। अब शैडो बैन क्यों किया गया है ये आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि वो हरकतें आपकी ही थी जो पहले आपने कर रखी है। मैं इवन आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि शैडो बैन 2 साल पुरानी हरकतों के लिए भी लग जाता है। पहले इसका रीजन तो पता चल गया। अब क्वेश्चन ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसके सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन है। तो पहला, या तो आप अपने गूगल और जीमेल की सारे कुकीज को डिलीट करके फोन रीसेट मार के ट्राई करके देख सकते हो कि आपका चैनल सही से चल रहा है या नहीं। अगर इससे काम नहीं चलता है तो दूसरे सॉल्यूशन अपना सकते हो। तो दूसरा, आपको एक नए फोन नंबर से एक नया जीमेल बना के उस पर चैनल रन करना चाहिए। इसके सिवाय इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। कभी भी शॉर्ट ट्रिक के पीछे कभी मत भागिए, वो काम करिए जिससे आप सच में वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हो, क्योंकि आप तो अपनी गलती करके भूल जाओगे लेकिन यूट्यूब और गूगल कभी नहीं भूलेंगे। तो दूसरा रीजन है जिसकी वजह से आप चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे हैं। 90% लोग तो नया चैनल बनाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है। वो चैनल बनाते हैं और उस पर कंटेंट अपलोड करना चालू कर देते हैं एंड इसकी वजह से उनके शॉर्ट्स पर व्यूज नहीं आते। अब आप एक बार सोचिए, जहां आप रहते हैं वहां आपके सामने एक पार्क है जिसको आप डेली देखते हो, लेकिन एक दिन अचानक से कोई वहां आता है और तेजी से अपना तंबू लगाना स्टार्ट कर देता है। आपको उस पर शक नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सेम वे में अगर आप अपना चैनल बनाते हैं एंड उस पर कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट कर देते हो, यूट्यूब को भी डाउट होता है कि ये क्या कर रहा है, इसलिए वो अपने शॉर्ट की ऑडियंस को भेजने से पहले उसको वेरीफाई करता है एंड आपके चैनल की रीच को भी कम करके रखता है कुछ दिन तक, ताकि वो आपकी एक्टिविटी को ट्रेस कर पाए एंड देख पाए कि ये बंदा कुछ गलत तो नहीं कर रहा। भले ही आप अपनी साइड से कुछ गलत ना भी कर रहे हो, लेकिन यूट्यूब अपनी सेफ्टी बनाए रखने के लिए कोशिश करेगा। इसलिए आप लोगों को नया अकाउंट बनाते ही उस पर कंटेंट अपलोड करना चालू नहीं करना है। सबसे पहले आप उस अकाउंट को कम से कम 2-3 दिन तक अच्छे से चलाना है। उस पर कंटेंट देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, एंगेज कीजिए एंड अपने चैनल को थोड़ा वार्म अप करने दीजिए। पहले यूट्यूब को रियलाइज करवाइए कि आप एक रियल पर्सन हैं जो कि यूजर से क्रिएटर बने हैं। एंड वन मोर थिंग, काफी लोग ऐसे भी करते हैं कि चैनल बनाने के बाद बस वीडियो अपलोड करने के लिए ही चैनल खोलते हैं और फिर बंद कर देते हैं, दोबारा से अपने काम में लग जाते हैं। मतलब वो कभी भी अपने चैनल वाली आईडी को चलाते ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये भी गलत है। इसलिए एटलीस्ट आप 1 घंटे चैनल को चलाइए, कोई भी कंटेंट देखिए। प्रेफर है आप वही कंटेंट कंज्यूम करें जिस बारे में आप अपना कंटेंट अपलोड कर रहे हो। अगर आप ऐसा करते हो तो YouTube आपके शॉर्ट्स की रीच कम नहीं करेगा एंड आपका चैनल भी अच्छे से वार्म अप हो जाएगा। लेकिन अगर ये चीज भी आपके 0 व्यूज को सॉल्व नहीं करती है, एक बार अगली प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं। चैनल बनाने के बाद आपको YT स्टूडियो का एक्सेस मिलता है
यहाँ पे सेटिंग के अंदर फीचर एलिजिबिलिटी को वेरीफाई करना होता है। यहाँ पे सेटिंग के अंदर फीचर एलिजिबिलिटी को वेरीफाई करना होता है। अगर आप लोगों ने ये चीज नहीं कर रखी है तो हो सकता है इसी कारण यूट्यूब आपकी रीच कम कर रहा हो। यहाँ पर बस आपको अपना नंबर वेरीफाई करना होता है। जब तक आपने अपना चैनल वेरीफाई नहीं कर रखा है तब तक यूट्यूब आपको शक की निगाहों से ही देखता रहेगा एंड बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके व्यूज बढ़ने लगेंगे। लेकिन अगर ये चीज भी आपको हेल्प नहीं करती है तो एक बार हम अगली प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन बहुत सारे फेक यूट्यूबर्स ये कहते हैं कि अगर आपको कोई शॉर्ट नहीं चल रहा है तो उस शॉर्ट को डिलीट करके री अपलोड कर दो तो आपका शॉर्ट वायरल हो जाएगा। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टा अगर ये चीज आप बार बार करने लगते हो तो यूट्यूब को लगता है कि ये बंदा कुछ गलत डाल रहा है, इसीलिए अपने कंटेंट को बार बार डिलीट कर रहा है और फिर यूट्यूब को अपनी ऑडियंस बचाने के लिए आपके चैनल की रीच कम कर देगा या फिर टोटली डेड भी कर सकता है। यूट्यूब को कोई भी डाटा डिलीट होना पसंद नहीं है और कंटेंट तो फिर भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि वो शॉर्ट चल सकता है, उस शॉर्ट का टाइटल चेंज कर दो या पुराने वाले शॉर्ट को अनलिस्ट कर दो फिर री-अपलोड कर दो। लेकिन ये नहीं कि सारे कंटेंट को अनलिस्टेड कर दो। आप जितना ज्यादा यूट्यूब के टेक्निकल सिस्टम के साथ खेलने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा अपना नुकसान करके बैठ जाओगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पहले अपने चैनल पर कोई और कंटेंट डाल रहे थे, फिर एक दिन अपना सारा कंटेंट डिलीट करके कोई और कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया एंड देन सर पकड़ के बैठ गए कि व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर आप भी इनमें से हैं तो आपके चैनल पर कभी भी व्यूज नहीं आएंगे। तो इसीलिए ये हरकतें नहीं करनी है। अपने चैनल का सारा कंटेंट डिलीट करके आप अपने चैनल की क्रेडिबिलिटी स्कोर को बिल्कुल गिरा लेते हैं। इसीलिए यूट्यूब आपके नए शॉर्ट पे कभी भी व्यूज नहीं देगा। आई होप आप लोगों को ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपकी ये भी प्रॉब्लम नहीं है तो एक बार हम अगली प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं। देखिए, शॉर्ट एक ऐसा फॉर्मेट है जिसे लोग सर्च करने से ज्यादा फीड में देखते हैं, यानी कि शॉर्ट खुद सजेस्ट होती है ऑडियंस को एंड यूट्यूब सही ऑडियंस को सही शॉर्ट सजेस्ट कर पाए इसलिए वो आपके अपलोडिंग के टाइम भरे हुए डाटा को देखता है, जिसमें से एक मेजर डाटा होता है कैटेगरी। अगर आप शॉर्ट एंटरटेनमेंट नीच पर बना रहे हैं और कैटेगरी में फाइनेंस लिख देते हो तो आपका शॉर्ट गलत ऑडियंस को सजेस्ट होगी। एज अ रिजल्ट यूट्यूब जल्दी आपकी रीच कम कर देगा, क्योंकि जब फाइनेंस वाले ऑडियंस को एंटरटेनमेंट वाला शॉर्ट जाएगा तो वो उसको स्वैप कर देंगे एंड यूट्यूब को लगेगा आपका कंटेंट बेकार है तो वो आपकी रीच गिरा देगा। बट अगर आप इतने बेवकूफ नहीं है तो चलते हैं अगली प्रॉब्लम पर, जो कि हो सकता है आप कर रहे हो। काफी सारे चैनल ऐसे हैं जो एक ही दिन में काफी सारे शॉर्ट अपलोड कर देते हैं एंड बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो AI की मदद से वीडियो बना रहे हैं, इसीलिए 8-8 या 12-12 शॉर्ट इजीली डाल दे रहे हैं, यानी कि हर 1 घंटे के अंदर शॉर्ट अपलोड किए जा रहे हैं एंड ये चीज गलत है। अगर आप बल्क अपलोडिंग करते हो तो यूट्यूब को समझ आ जाएगा कि आपका कंटेंट उतना वैल्यूएबल नहीं है या फिर आप कुछ सस्पिशियस कर रहे हो जिसकी वजह से आपको इतना अपलोड करना पड़ रहा है। एज अ रिजल्ट यूट्यूब आपकी रीच को डाउन कर देगा या ब्लॉक भी कर सकता है। आपको मैक्स टू मैक्स 2 ही शॉट डालने हैं डेली एंड प्रेफरेबल है कि एक ही दिन में 1 शॉट डालो या फिर अल्टरनेट डेज पे शॉट डालो। यूट्यूब को भी टाइम चाहिए होता है आपके शॉट के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए एंड आपकी टारगेटेड ऑडियंस को ढूंढने के लिए, ताकि वो आपके अगले कंटेंट पे ज्यादा बेनिफिट करवा सके। लेकिन अगर आप बल्क अपलोड करते हो तो आप यूट्यूब को वो टाइम नहीं दे रहे हो जो उसे चाहिए। एज अ रिजल्ट जो व्यूज आपको आ सकते हैं उसे आप खुद ही ब्लॉक कर रहे हो। अब अभी तक आपको मैंने जो 6 प्रॉब्लम बताई हैं ये वो प्रॉब्लम थी जो 90% ऑडियंस कर रही है एंड 10% ऑडियंस है जो ये लास्ट प्रॉब्लम को कर रही है, तो उसे हम कवर करेंगे। काफी सारी ऑडियंस को ये वहम है कि उनका शॉर्ट अच्छा है तो भी उस पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, बट टू बी ऑनेस्ट आपका शॉर्ट आपकी नजरों में अच्छा हो सकता है लेकिन रियलिटी में मार्केट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ही लो हो सकता है। हो सकता है कि आपकी इसी वजह से व्यूज नहीं आ रहे हों। अब आपका शॉट अच्छा है या बुरा आप खुद ही जज नहीं कर सकते, क्योंकि जिस चीज पे इंसान की मेहनत लगती है वो चीज हमेशा उसकी नजरों में अच्छी ही होती है। इसीलिए प्रेफरेबल है कि किसी ऐसे को दिखाओ जो आपको क्रिटिसाइज करने की पावर रखता हो एंड बिना डरे आपके मुंह पर बोल सकता है कि जो तुमने बनाया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है तो ये चीज आप अपने आप ही कर सकते हो। आपको करना क्या है कि आपने जो शॉट बनाया है उससे अपने नीच के टॉप क्रिएटर से कंपेयर करना है। टॉप क्रिएटर की जो क्वालिटी होगी आपको वही पता चल जाएगा कि आपका शॉट कितना वैल्यूएबल है कितना नहीं। लेकिन सिर्फ कंटेंट क्वालिटी ही वो फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से आपके व्यूज स्टक हो सकते हैं। कंटेंट से रिलेटेड ऐसे काफी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो लोगों को नहीं पता है एंड अनजाने में वो लोग ये सब कुछ करके बैठ चुके हैं जिसकी वजह से व्यूज नहीं आ रहे हैं या फिर वो डेड हो चुके हैं।
मैंने एक एक करके वो सारे पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, इंस्टा या किसी भी प्लेटफॉर्म से वीडियो डाउनलोड करके यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हो तो आपके शॉर्ट पर व्यूज नहीं आएंगे या फिर हमेशा कम ही रहेंगे। दूसरा, आप कुछ ऐसा डालते हो जिसमें कोई वाटरमार्क या किसी गैम्बलिंग ऐप का लोगो है तो भी YouTube आपके इंप्रेशन को डाउन कर देगा, क्योंकि YouTube के एल्गोरिदम ये सब देख सकता है। तीसरा है, आप जो शॉर्ट डाल रहे हो उसकी क्वालिटी बहुत ही लो है, मान लीजिए 240p है, तो भी YouTube आपके इंप्रेशन को कम कर सकता है, क्योंकि YouTube को पता चल जाएगा कि ये कंटेंट सही नहीं है, कंटेंट कहीं से चुरा के अपलोड किया गया है या इस पे कोई ज्यादा मेहनत नहीं की गई है। फोर्थ पॉइंट है, अगर आप अपने शॉर्ट पर कोई भी बैड वर्ड का यूज करते हो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, उस केस में भी YouTube आपके शॉर्ट की रीच कम कर देगा, ये सोच के कि आप किसी सेंसिटिव टॉपिक पर बात कर रहे हो और ये ऑडियंस को नहीं दिखाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, अगर आप एक जैसा शॉर्ट अपलोड कर रहे हो और उनके टाइटल्स एग्जैक्टली सेम रखे हो जैसे कि फनी वीडियोस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो भी आपकी रीच कम कर दी जाएगी, क्योंकि ये स्पैमिंग एक्टिविटी के अंडर आता है। कंटेंट से रिलेटेड ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो मैंने इस वीडियो में आपको बता दी। कंटेंट से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। एंड अगर आपके शॉर्ट पर व्यूज नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है इनमें से कोई एक प्रॉब्लम हो। अभी तक मैंने आप लोगों को वो सारे प्रॉब्लम बता दिए हैं जिनकी वजह से आपके शॉर्ट पर व्यूज नहीं आ रहे हैं या फिर फ्रीज हुए हैं, साथ ही मैं उनका सॉल्यूशन भी बता दिया है। अब एक अच्छा शॉर्ट क्या होता है, कैसे उसे वायरल किया जाता है, कैसे उसे बनाया जाता है, किस किस टेक्निक का यूज किया जाता है स्क्रिप्टिंग के टाइम, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है। तो मेक श्योर ये वीडियो पूरी देखी हो बिना स्किप किए। सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।